भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ के नरबक्षी बाघ बंगाल टाइगर के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। सुंदरबन न केवल भारत बल्कि विदेशों से आए लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि सुंदरबन इतना बड़ा आकृतिक क्षेत्र है जहां आपको अनेकों वनस्पतियां और वन्य जीव की भरमार देखने को मिलेगी। भारत और बांग्लादेश के दूर दराज के हिस्सों में फैला हुआ मैंग्रोव्स के इन जंगलों में पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ जंगली जीवों और आदमखोर टाइगर्स की बेशुमार कहानियां छिपी हुई है, एक ऐसी जगह जो इंसानों के लिए बिल्कुल नहीं है। हजारों लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर चुके हैं और वह इसका अंजाम भी भुगत चुके हैं। तो आज हम आपको सुंदरबन के बारे में कुछ जानकारी और रोचक तथ्य जो सुंदरबन की गाथा को बयां करते हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। सुंदरबन नाम सुंदरबन में भारी संख्या में मिलने वाले सुंदरी पेड़ों से लिया है और साथ ही बंगाली भाषा में सुंदर का प्रयोग करके इसका नाम सुंदरबन रखा गया। सुंदरबन 1000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 6000 वर्ग किमी बांग्लादेश में आता है। इसमें से भारत के हिस्से 4110 वर्ग किमी है। अब बात करते हैं सुंदरबन के टाइगर्स की। सुंदरबन के टाइगर्स अपने इलाके में किसी भी घुसपैठियों का आना पसंद नहीं करते और ये बात पिछले 100 साल के रिकॉर्ड से सामने आई है। एक वक्त ऐसा था जब हर साल करीब 1600 लोग इन टाइगर्स का शिकार बन जाते थे और आज भी बहुत से लोग मारे जाते हैं। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुंदरबन के सारे अधिकारों को मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से ले लिया। इसके बाद 1860 के बाद बंगाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनने के बाद अंग्रेजों ने सुंदरबन का संरक्षण किया। सुंदरबन 102 टापुओं का एक समूह है, जिनमें से 54 टापुओं पर इंसान रहते हैं और बाकी टापुओं पर टाइगर्स का कब्जा है। ज्यादातर जगहों पर तो टाइगर्स और इंसान के रहने की जगहों के बीच सिर्फ एक छोटा सा वाटर चैनल ही होता है। सुंदरबन में स्तनधारियों के 50 से अधिक प्रजातियां निवास करती है, जिसमें से रॉयल बंगाल टाइगर लगभग 60, रेंगने वाले जीवों की प्रजातियां 300 से अधिक, पक्षियों की प्रजातियों की अगर बात की जाए तो वह भी 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। वनस्पतियां 400 से ज्यादा प्रजातियों की सुंदरबन में पाई जाती है। 2015 के आंकड़ों के आधार पर सुंदरबन में 184 टाइगर हैं, जिसमें 106 बांग्लादेश की सीमा में है और 74 भारत की सीमा में आते हैं। टाइगर के हमले से हर वर्ष लगभग 50 लोग मारे जाते हैं। सुंदरबन में भेरू विलेज के नाम से एक गांव विख्यात है, जहां परिवार के अधिकतर पुरुषों की मौत टाइगर के हमले से हो जाने के कारण औरतें विधवा हो चुकी है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति वाला जंगल है, मतलब कि यह जंगल हमेशा दलदल से घिरा रहता है। मैंग्रोव जंगल जिनके पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकल कर आती है उसे मैंग्रोव वृक्ष कहते हैं। सदाबहार रहने वाले सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से इसका संरक्षण काफी बड़े स्तर पर हो रहा है। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है, जहां पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर निवास करते हैं। इस विलुप्त होती प्रजाति के संरक्षण का दायित्व अब सिर्फ सुंदरबन के हाथ में है। 19वीं शताब्दी के पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक इस इलाके में टाइगर्स ने हजारों लोगों को मारकर खाया था। टाइगर्स को मारने के लिए इनामों की घोषणा की गई थी। 1883 में हर टाइगर के लिए 15 रुपए दिए जाते थे, लेकिन इंसानों के मरने के बाद यह रकम बढ़ा दी गई। 1906 में यह रकम कई गुना बढ़कर 200 रुपए कर दी गई थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 1881 और 1912 के बीच 2400 से ज्यादा टाइगर्स को मारा गया था। सुंदरबन में ट्रांसपोर्ट का एकमात्र माध्यम बोट है, क्योंकि यहाँ इंसान जंगल के रास्ते से तो बाहर कभी आ ही नहीं सकता, जबकि पानी के रास्ते से आसानी से बाहर निकल सकता है। सुंदरबन में मीठा पानी मिलना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ के जीव जंतु को खारा पानी पीकर जिंदा रहना सीखना पड़ता है। यहाँ खाने की भी बेहद ही ज्यादा कमी है, तो ऐसे में मुश्किल हो जाता है टाइगर्स और अन्य जानवरों का यहाँ पर जिंदा रहना। सुंदरबन के टाइगर का साइज काफी छोटा होता है और उसका वजन 100 से 120 किलो के आसपास देखा गया है।
वह मैंग्रोव के लिए ही बने हैं। वह इस मैंग्रोव के इलाके में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं। उनके शिकार का साइज भी बेहद ही छोटा होता है और साइज छोटा होने के कारण उसे खाना भी कम चाहिए होता है। छोटे जीवों का शिकार करके मैंग्रोव में जिंदा रह सकता है और यहाँ के ज्यादातर जंगली जीवों ने यहाँ जिंदा रहने के लिए खुद को इस माहौल में ढाला है। सुंदरबन डेल्टा बंगाल बेसिन से जुड़ा विश्व का सबसे चौड़ा और सबसे सक्रिय डेल्टा है, जिसकी वजह से यहाँ की वनस्पतियाँ और वन्य जीवों में विविधताएं हैं। इस वन में भारत का सबसे बड़ा फिशरी बोर्ड है, जहाँ सुंदरबन डेवलपमेंट बोर्ड 50 हेक्टेयर के इलाके में फिशरी प्रोजेक्ट चलाता है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के एकीकरण से बने इस डेल्टा का बंगाल डेल्टा या ग्रीन डेल्टा नाम रखा जा सकता है। इस वन से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, पद्मा और मैंग्रोव नदी है। सुंदरबन दक्षिण एशिया के सबसे करीब और सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसके अनुमानित 8 मिलियन लोग रहते हैं। सुंदरबन के स्थानीय लोग का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन होता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? सुंदरबन में जो व्हाइट टाइगर्स है उसके ऊपर फिल्म भी बनाई गई है। अगर आपने वह फिल्म देखी है या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिल्म का नाम है रोड द सुंदरबन व्हाइट टाइगर्स। तो आप यह फिल्म जरूर देखिएगा। पूरी सुंदरबन के व्हाइट टाइगर्स के ऊपर बनाई गई है। बेहद ही जोरदार फिल्म है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को साथ ही में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।